जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए 1 महीने तक वैशाख मास की कथा लेकर आ रही हूँ। यह सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, तभी तो मैं आप सबके सामने वैशाख मास की कथा कह पा रही हूँ और आप भी सभी सुन पा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करूँगी आप सभी कुशल मंगल रहें। वैशाख मास भगवान श्री हरि को अति प्रिय है और यह मास सभी पापों को नाश करने वाला व पुण्य को बढ़ाने वाला है। वैशाख मास का महात्म्य श्री सुत जी ने सभी ऋषियों को सुनाया था। वैसे तो सर्वप्रथम ये महात्म्य भगवान श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को सुनाया था, जो कि ब्रह्मा जी ने भी सुना। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, फिर नारद जी ने राजा अमरीश जी को सुनाया। यह पद्म पुराण व स्कंद पुराण में वर्णित है। यह चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय सुना जाता है। अगर आप और कोई वैशाख का नियम ले या न ले, मगर महात्म्य सुनने का नियम जरूर लें। यह महात्म्य सुनने मात्र से ही सभी कष्ट व पाप खत्म हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। मगर ये कथा या महात्म्य श्रद्धा, भक्ति भाव व प्रेम से सुननी चाहिए, तभी भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है और वह और अधिक हमारे निकट रहते हैं। बस रोज नित्य नियम से एक अध्याय सुनना है। वैशाख मास में गंगा स्नान व जलदान का बहुत ही अधिक महत्व बताया है। वैशाख मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आपके पास पवित्र नदी है आसपास में तो आप उसमें स्नान करें, वरना आप घर पर ही जल के अंदर गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें। रोज नित्य नियम से पूजा पाठ करें। कोई एक नियम ले सकते हैं, जैसे पीपल पतवारी सींचना, तुलसी जी को सींचना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, एक समय भोजन करना और जितना हो उतना जलदान करना। कोई भी पेड़ में डालो या गायों को पिलाओ या पशु पक्षियों को पिलाओ, जरूरतमंद लोगों को पिलाओ। ये आपको जरूर जलदान करना है। आप पंखे का भी दान कर सकते हैं। बाकी आप यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करें, मगर दान अवश्य करना है। अब शुभारंभ करते हैं हम वैशाख मास के महात्म्य का। तो सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी को याद करते हैं, उनका स्मरण करके ही शुभारंभ करते हैं। जय गणेश मंगल करन, भरण जन्म सुख साज, दीन जानकी जय दया, हम पर श्री महाराज। अब हम गुरु का स्मरण करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। अर्थात भगवान श्री हरि श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके भगवान के इतिहास व पुराणों का हम पाठ करना चाहेंगे। आइए अब हम अध्ययन करते हैं वैशाख मास के महात्म्य का। प्रथम अध्याय में श्री सुत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया गया महात्म्य बता रहे हैं। एक समय की बात है, नेमिषारण्य तीर्थ में सभी शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणों व वेदों के ज्ञाता श्री सुत जी से वैशाख मास के महात्म्य को सुनने की प्रार्थना की। श्री सुत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अमरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए?
नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गोवों में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण प्रिय, वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि के समान भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों में अधिकाष्ठा देवता जल के बराबर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। परंतु इस समय तब भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। इति श्री वैशाख महात्म्य पहला अध्याय। तो भक्तों, यहाँ पर पहले अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करेंगे कल दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण।